आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो अक्सर समझ से परे होता है। ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान। क्या आपको पता है ये क्रीमी लेयर का प्रावधान जनरल कैटेगरी के कंपटीशन को कैसे बढ़ा देता है? और आखिर क्यों कई लोग ज्ञान के अभाव में इसका समर्थन करते रहते हैं? आज हम इसका सच समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्रीमी लेयर का मतलब समझना जरूरी है। क्रीमी लेयर उन लोगों को कहते हैं जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनका वित्तीय स्तर उन्हें जनरल कैटेगरी के बराबर या उससे भी ज्यादा मजबूत बना देता है। जो क्रीमी लेयर के लोग होते हैं, उनका हक रिजर्व्ड कैटेगरी में नहीं होता, लेकिन जब वो जनरल कैटेगरी में आते हैं तो कंपटीशन और बढ़ जाता है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोग क्रीमी लेयर का समर्थन करते हैं बिना समझे कि इन्हीं लोगों से उनका कंपटीशन और ज्यादा हो जाता है। एक रिसर्च के अनुसार क्रीमी लेयर का प्रावधान जनरल कैटेगरी के लिए एक तरह से अतिरिक्त कंपटीशन का कारण बनता है। 2018 के एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भी इस बात को हाईलाइट किया था कि क्रीमी लेयर के लोगों का रिजर्व्ड कैटेगरी में होना थोड़ा अन्याय हो सकता है, लेकिन इससे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में भी कंपटीशन बढ़ता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एससी एसटी आरक्षण के मामले में क्रीमी लेयर का प्रावधान क्यों नहीं है? इस पर लोग अक्सर लड़ते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि एससी एसटी के लोगों को क्रीमी लेयर का फैसला खुद अपनी कम्युनिटी के हिसाब से लेना चाहिए। उनके अधिकार और सामाजिक स्थिति को वो लोग खुद बेहतर समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए एक मिसाल लीजिए। अगर आपका पड़ोसी अपने एक बच्चे को अच्छा खाना दे और दूसरे को साधारण खाना, तो ये उनका घर का मामला है। आपको इस पर टिप्पणी करने का हक नहीं है। बिल्कुल वैसे ही एससी एसटी के क्रीमी लेयर के मुद्दे को उनके लोगों पर ही छोड़ देना चाहिए। जब उन्हें लगेगा कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो खुद क्रीमी लेयर का प्रावधान मांगेंगे। आरक्षण का उद्देश्य एससी एसटी के लोगों को उनका अधिकार दिलाना था, लेकिन आज कई राज्यों ने ओबीसी आरक्षण के नाम पर मुसलमानों को भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया है। इससे पूरा उद्देश्य कमजोर हो रहा है। क्या सच में ये समाधान है या फिर ये एक राजनीतिक एजेंडा है? ऐसे प्रावधान भविष्य में आरक्षण के महत्व को ही खत्म कर देंगे। इस पूरे डिस्कशन का निष्कर्ष ये है कि आरक्षण जरूरी है, लेकिन क्रीमी लेयर और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जैसे प्रावधानों का सच समझना जरूरी है। अगर हम बिना सोचे किसी और का नुकसान करने की कोशिश करेंगे, तो अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। आपको क्या लगता है, क्या क्रीमी लेयर एससी एसटी में होना चाहिए? और क्या मुस्लिम इंक्लूजन ओबीसी रिजर्वेशन को कमजोर कर रहा है? कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस देखने को मिले।